ऑप्शन। आज 29 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर में बाप दादा कहते, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। क्या अर्थ हुआ यहाँ तक की बात का? प्लीज बताएं। कोई बोलेगा नहीं? ऑल इन साइलेंस। पियर घर ससुर घर ले जाने के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं। क्या सजना धजना? क्या इन सब का अर्थ आपकी बुद्धि में आया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे सजना धजना आत्मा को ही, आत्मा का ही वर्क है। आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, तो इसी को सचने, इसी को ही सचने मतलब अपने ऊपर वर्क करना। हम्म हम्म करेक्ट। और कोई बच्चा बोलेगा? गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल जिस माशूक को याद किया आखिरी वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम।
अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकते। अभिभाव आकर समझाते हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बात ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, हमने गवा दी। अभी पतित बने। सत्य को पतित नहीं कहेंगे, वो तो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं पतित पावनाओ। रावण राज्य में पावन उच्च कोई हो ही नहीं सकता। उच्चते उच्च बाप के बच्चे बने तो उच्च भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, ख्याल करो, ध्यान करो, बाबा मेरा गुरु, बाबा मेरा टीचर और बाबा मेरा बाप भी। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते आए हैं। अभी तक कहते आए हो, पर अब तुम बच्चे जानते हो। अभी तक कहते आए हो, अभी तुम जान गए हो। जिनको याद करते हैं भगवान, वह अभी हमको मिल गया है। मिल गया सबको? नहीं, ये बात नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? कारण है इसका। क्यों कहेंगे कि अभी नहीं मिला है? क्योंकि जो उसकी अवस्था है, जैसे आपको मिला, सपोजिंगली, आजकल एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, आपको एसी कूलर मिला, पंखा मिला। हम्म तो जैसे ही आपको एसी कूलर पंखा मिलेगा तो आपका पूरा का पूरा गर्माहट, देन स्वेटिंग, देन चिपचिपाहट, देन घबराहट, है ना, फिर प्यास, ये सारा ठंडा हो जाएगा ना।
अगर हमें पंखा, एसी, कूलर मिल जाए तो जितनी गर्मी है वो पूरी शांत हो जाएगी। तो हमारे भीतर जो आइडेंटिटीज की गर्मी है, कर्मों की गर्मी है, अगर बाबा सच में मिल गया, क्वेश्चंस की गर्मी है, कुछ पाने कुछ खोने की गर्मी है, दुख और सुख की गर्मी है, पाप और पुण्य की गर्मी है, सही और गलत की गर्मी है, सब कुछ है ना। घबराहट है इतनी ज्यादा, एंजाइटी है इतनी ज्यादा। तो अगर ये सब अभी भी है, इट मीन्स पंखा नहीं चल रहा ना, एसी वर्क नहीं कर रहा। हम्म सही है, सही है। बिल्कुल सही। हम्म हम्म। जी बिल्कुल सही। तो इट मीन्स अभी तुमको वो नहीं मिला है। जब अंदर भीतर तक एकदम कोर ऑफ माय एग्जिस्टेंस, एक एक सेल, एक एक सेल ऑफ द बॉडी और एग्जिस्टेंस और जो भी आसपास का वातावरण है, वहां 100% शांति की अनुभूति। शांति कौन सी वाली? वो साइलेंस वाली शांति नहीं, कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस, आई डोंट हैव एनी गिल्ट्स, आई डोंट हैव एनी किसी भी तरह का ना दुख का अंश मात्र भी नहीं है कहीं भी, कोर में भी, इवन डर भी नहीं है। तब कहेंगे ना कि हाँ बाबा मुझे मिल गया, क्योंकि किसी के मिलने से प्राप्ति होती है ना। पंखा चला तो ठंडक मिली, एसी चला तो ठंडक मिली, पसीना सूखा, ठंडा ठंडा पानी मिला तो घबराहट कम हुई। तो बाबा मिला तो कुछ होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला, हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे। ये हमारी इस वक्त पोजीशन होनी चाहिए, बेहद के वर्षे की अनुभूति। इफ अभी ये लैक कर रही है ना, इट मीन्स अभी वो मिला नहीं है, अभी सिर्फ हमने उसको जाना है। हाँ, अभी हमने सिर्फ उसके बारे में पता चला है कि अच्छा ही इज देयर, जैसे पंखा घर में आ गया, अच्छा एसी घर में लग गया, बट अभी स्विच ऑन होकर, चलो स्विच भी ऑन हो गया एक बार को, बट अभी उसने मेरा पूरा, है ना, मेरी पूरी घबराहट खत्म नहीं करी है ना। हम्म कर दी खत्म। प्रोसेसिंग में चल रही है बाबा। प्रोसेसिंग चल रही है, यस, प्रोसेसिंग चल रही है। इसका आभास होते रहना कि 100% तो नहीं बाबा, क्योंकि 100% अगर होगा तो हम पूरी तरह से मुक्ति को महसूस करेंगे ना। जी बाबा कर तब। वह है अल्लाह, वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगार आ जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा
महारानी बनते हो। ज्ञान से सज कर, सज कर यानी ज्ञान से सज कर यानी दीदी उसका स्वरूप बनकर। यस, उसका स्वरूप बन गए। वो मेरा नेचर बन गया। स्वरूप बन जाना मीन्स वो मेरा नेचर बन गया। एक एक पॉइंट जो बाबा मुझे सुनाता है, समझाता है, पढ़ाता है, स्टडी कराता है, वो नाउ इट हैज बिकम माय नेचर, संस्कार, स्वभाव। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सत्युग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक बने। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वे आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग। उसमें रहने वाले भी देवता। फिर रावण ने जीत पा ली। अब फिर बाबा है। तुम बच्चे कहते हो हम जानते हैं कि हम बाप दादा के पास हैं। हम जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम जाते हो बाप दादा के पास, तो अब हम जानते हैं कि हमें जाना नहीं है, हम हैं ही बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की पातशाही का वर्षा देते। जब बाबा बाप दादा कहता है, क्या महसूस होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाप दादा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाप दादा? जब पापा याद आते हैं और ब्रह्मा बाबा ध्यान। ये हो गया स्थूल मीनिंग। अब इसका सूक्ष्म मीनिंग सोचिए। व्हेन यू आर सेइंग बाप दादा, Yes, consensus. जो बाप दादा बाप सुना consensus है। आत्मा के पिता, हमारे आत्माओं के पिता। और ना, जो ब्रह्मा पापा हम हमारे समान ही हैं। और वो अथाह जैसे सागर कहते हैं बाबा, ये भी नहीं हुआ, सूक्ष्म
दीदी आप क्लियर करिए थोड़ा। नहीं नहीं, मैं क्लियर थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो सोच खुद भी रही हूँ बैठ के, क्योंकि बाबा ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम सब बैठ के इस पर अपना फोकस डालते कि व्हेन आई से बाप दादा, जब मेरा मन और बुद्धि बाप दादा शब्द का प्रयोग करता है तो पीछे से क्या महसूस आती है। एक तो हो गया शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड स्वरूप, ओके, बट व्हाट, why this word is so important, what it is trying to tell me, what is the vibration of this word. दीदी बाप इसको से ऐसे भी पालना। कह सकते हैं, जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि सर्वशक्तिमान, तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। तो दो पावरफुल शक्तियां जब किसी बात को कहती हैं या कोई एनर्जी थ्रो करते, तो उसका इफेक्ट इजीली जल्दी होता है। ओके, तो एक तरह से हो गया डबल एनर्जी, जो कि बहुत जी पावरफुल हो गई। और क्या लगता। बाप बोलते हैं बाबा का प्यार, शक्ति, एक सपोर्ट, एक पिता का जो, और दादा जैसे वर्षा का पूरा पूरा हक बनता है। मतलब कहते ना, अपन सिंधियों में हम बोलते हैं बच्चे से ज्यादा है ना पोते में होता है मोह, ब्याज से मूल से ज्यादा ब्याज में। तो वो है ना, कनेक्ट करें। हड़बड़ाना नहीं है हमें, हमें तो बस रख लेना है बुद्धि में इस क्वेश्चन को। इसके लिए इतना मुझे हमें उतावलापन थोड़ी चाहिए कि हमें एकदम आंसर आ ही जाएगा। कई बार तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका सालों साल आंसर आता ही रहता है। तो धैर्यता तो यही चाहिए होती है कि अगर हमें कुछ विशेष छू रहा हो तो सभी आज इसको बुद्धि में रखिए कि बाबा कहता, तुम बच्चे जानते हो, हम जाते हो बाप दादा के पास। तो हम जब बाप दादा दोनों शब्द प्रयोग करते तो हम क्या महसूस करते। जैसे एक आत्मा को लगा कि हाँ, अ, जो चीज दो लोग बोलते वो भी दो विशेष पावरफुल एनर्जीज बोलती, तो उसका उन शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। बाप दादा बोलते, जब बाबा ये कहता तुम बाप दादा के पास हो, तो मेरे चारों ओर क्या एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये क्वेश्चन सब अपनी बुद्धि में रख लीजिए। बहुत प्यारी सी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जितना जितना इमर्ज होगा उतना उतना बहुत अच्छा लगेगा। बाप हमको दादा द्वारा स्वर की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। बाप तो स्वर की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। कितना अच्छी, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्थायी खुशी रहने नहीं देती। क्या भुला देती है कि तुम बाप दादा के साथ हो। हम्म, स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार और आकार दोनों शक्ति मेरे साथ है। दोनों के सानिध्य में मैं हूँ। बाबा कहते ये बात माया भुलाती, क्या बोलकर, अभी कहाँ, अभी कहाँ हुआ, अभी कैसे हो सकता है, अभी तो ये है, अभी तो वो सारा नीचे का ड्रामा दिखा करके हमें इस बात से दूर रखती है, इस खुशी से दूर रखती है कि दे बोथ इन द कंबाइंड फॉर्म आर विद मी। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, पहचानना एक ही बार चाहिए ना।
सभी आत्माओं का बाप एक है, वे सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो, कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते हो, एक सेकंड का बाद दूसरे सेकंड से मिल ना सके। सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसको पकड़ूं, क्या पकड़ लूं, क्या पकड़ लूं, एक ना मिले दूसरे से, कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पाठ रिपीट होता जाता है। बाकी वे शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, ये भी नोट कर लेते हैं। पकड़ने की भी किस चीज को कोशिश कर रहे हैं? दुख को। हम्म? इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ, कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। ये अगेन एंड अगेन रिमाइंडर्स, मैं आया मैं गया, मैं आया मैं गया, ये आना फिक्स्ड है, जाना भी फिक्स्ड है। ड्रामा का चलना भी फिक्स्ड है, घड़ी की टिक टिक भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, मैं इसके बाहर। हम्म। मैं अचल चल से बाहर हूं, मैं एक्टर एक्शन से बाहर हूं। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। मतलब हम अपनी ओरिजिनल नेचर भूल चुके हैं बाबा, तो हमें उस नेचर में ले जाते हैं। सुख शांति आनंद की जो फीलिंग है वो हमें याद दिलाते हैं बाबा, बाप और दादा। हम्म। हम आनंद की स्थिति में हैं, वो है के बाद। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, अनेक बार ये सीन देखा है, देखता रहूंगा, अनेक बार ये सीन गुजरा है, ये फिर गुजर रहा है, मैं उसको देख रहा। और फिर बाबा क्या बोलता, देखते देखते देखना बंद कर दो, देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो। पहले तो देखने का पार्ट कि सब बाहर हो रहा है, जो घटनाएं घटनी है वो घट रही है। दूसरा पार्ट, अब मैं देख भी नहीं रहा घटनाओं को। तीसरा पार्ट, मैं अपनी संपन्नता, मैं अपनी संपूर्णता, मैं अपना प्रेम, मैं अपनी शांति, मैं अपना सुख, मैं अपनी पवित्रता, मैं अपने आनंद को इमर्ज करके बैठ गया हूं, सो दैट पूरा यूनिवर्स, ये सारा मटेरियल वर्ल्ड इस एनर्जी से भर रहा है। जो दिख रहा है वो एनर्जी नहीं, जो सुनाई दे रही है वो एनर्जी नहीं, जो महसूस करा रहा है ड्रामा मुझे वो एनर्जी भी नहीं। मेरी एनर्जी, मेरी ओरिजिनल एनर्जी अब इन्हें छू रही है, ये मुझे नहीं छू रही। मेरी ओरिजिनल नेचर इन्हें छू रही है, उनकी ओरिजिनल नेचर, ड्रामा की ओरिजिनल नेचर इस परिवर्तनशील, घड़ी घड़ी बदल रहा, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, और कलयुग का पाठ है, अंत का पाठ चल रहा है।
चारों ओर विनाशी ज्वाला है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होना है। ये मैं देख रही, इसको मैं जान रही। फिर मैंने इससे मुख मोड़ लिया, अंतर्मुखी हो गए। किसको देखना शुरू कर दिया, किसको जानना शुरू कर दिया? आत्मा का ओरिजिनल नेचर। अब जब उस ओरिजिनल नेचर का एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, वो रेडिएट होने लगा किधर? इस पूरे यूनिवर्स में, एक-एक आत्मा, एक-एक शरीर में। तो अब ये रेडिएट होकर नाउ ये सुख, ये शांति, ये पवित्रता, ये प्रेम मालिक बन गए। आत्मा मालिक बन गई, यानी शुद्ध प्रेम मालिक बन गया, शुद्ध शांति मालिक बन गई, शुद्ध शक्ति मालिक बन गई, शुद्ध ब्लिस मालिक बन गया। निस्वार्थ, अनकंडीशनल। ये सारे गुण अनकंडीशनल हो गए। ये डिपेंडेंट नहीं है कि मौसम सही हो तो निकलेगा, आवाज सही हो तो निकलेगा, रिश्ता सही हो तो निकलेगा, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल, निस्वार्थ। तो बाबा कहता कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता नहीं, एक बार आया आता ही रहूंगा, इसकी एंड नहीं होती है। तुम चक्र लगाकर दुविधा में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सत्युग को आकर रचते हैं। सत्युग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आए होंगे। ये भी किसी को समझ नहीं कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वे तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वे फिर भी अपने समय पर रजोतमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थी के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों को भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाबा क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान नुवाज मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। सन्यासीवादियों का मान कितना है क्योंकि पवित्र है। सत्युग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, तुम्हारा दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में तो गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं क्योंकि समझते हैं भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो।
तुम बी के बने हो, दोनों कहते हैं भाई बहन। शरीर का भान विकार के पास निकल जाते हैं। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया, ये भी बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवताओं धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, तुम पढ़कर पद पा लेते हो अभी। फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। जितना पुरुषार्थ कर पहले किया था वे करते रहते हैं, साक्षी हो देखना है। टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार जाना। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है उच्च बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये समझने की बात है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं है। मुझ आत्मा का कोई भी मटेरियल धर्म नहीं है। पूरे 2500 वर्ष के बाद मैं एक शरीर के धर्म में आ जाता हूँ। मुझ आत्मा का मटेरियल कोई धर्म नहीं है। आई एम जस्ट ब्यूटिफुल परफेक्ट साइलेंट बीइंग। ब्यूटिफुल परफेक्ट साइलेंट बीइंग। बाद में मुझ आत्मा का स्वधर्म, परमानेंट धर्म, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट परिवार, परमानेंट आइडेंटिटी इज प्योर साइलेंस, है ना। फिर बाद में और धर्म आएंगे, उसके बाद तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। कौन सी पढ़ाई? मैं एक धर्म वाली, मेरा धर्म सिर्फ प्योर साइलेंस है। कुछ भी कर्म में आओ, किसी भी उसके बाद चीज में आओ, देखने में आओ, सुनने में आओ, बोलने में आओ, अलग अलग रोल्स में आओ, अंदर मन मना भव सिर्फ मैं, परम पिता, परम शक्ति, परम ऊर्जा, परम शांति,
परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम पवित्रता, शुद्ध प्रेम को याद कर रही हूँ, बिकॉज मैं अभी उसके साथ कंबाइंड, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ। मेरा धर्म शांति है, मेरा धर्म अशरीरी है, अलिप्तता है। अचल, अडोल, इस पॉइंट पर अचल अडोल, मैं पॉइंट हूं, बस मैं पॉइंट हूं, बस मैं पॉइंट हूं। इसको पक्का करना, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते, यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मत पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप रूहानी दादा माता पिता बाप दादा को याद और प्यार बहुत गहराई से बाबा का शुक्रिया कि बाबा ने जो आज संदेश दिया हम बच्चों को, कम शब्दों में, विद एक्सपीरियंस। चलो अब मैं आत्मा हूं, उसके एक्सपीरियंस में चलो अब। ड्रामा को, आत्मा को अलग करने का सारा दिन अभ्यास करो बस। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है, बाबा वो निराकार बाबा टीचर भी है, निराकार की पढ़ाई पढ़ा रहा है। मेरे निराकार स्वरूप की ओर गुरु बन के मुझे ले जा रहा है। मेरे निराकार स्वरूप की बाबा पालना कर रहा है, बाप बनकर। तीनों रूपों में मेरी निराकारता पक्की करा रहा है। ये बात बार बार खुद के ख्याल में लाना है। ज्ञान रत्नों से वो हमारा श्रृंगार करते हैं। मैं बापों का बाप, कितना इम्पोर्टेंट लाइन है ये फिर हमें पक्का करा रहा है। यहाँ पर देखो ये शब्द जब बाबा बोलते हैं, बापों का बाप, पतियों का पति, कौन है? निराकार है। तो फिर अगर मेरी बुद्धि निमित्त 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 में जाती तो क्या मैं राइट हूं? नहीं। अगर हमें गलती से भी ये लग रहा है यहाँ पर सूक्ष्म में भी, कहीं कोने में, कहीं मेरे कोर ऑफ कहीं कोने में पड़ा हुआ ये छोटा छोटा सा मुझे ये बात महसूस हो रही कि ये जब संगठन में बाबा के महावाक्य चलते हैं तो यहाँ कोई निमित्त है, उसका अपना कोई मंथन है, उसका अपना कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो वो दे रहा है, तो हम बहुत गलत डायरेक्शन में, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में, हम कीचड़े की तरफ जा रहे हैं। ना ये संगठन किसी का है, ना यहाँ मुरली कोई और कराता है। ये संगठन भी बाबा का है। इसमें आ रही जा रही आत्माएं भी बाबा की चॉइस है। अब जब बोल रहे हैं बाबा की चॉइस है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जा रहा है वो बाबा की चॉइस नहीं है। मतलब इस क्लास, जैसे एक एक प्रिंसिपल होता है, उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो वो सेलेक्ट करता है इस बच्चे को इस क्लास में डालो। अच्छा अब ये सीख गया है, इसको अब इस क्लास में डाल दो। अच्छा अब ये भी सीख गया है, इसको उठा के अब उस क्लास में डाल दो। 1 में डालो, 2 में डालो, 10 में डालो, 12 में डालो।
बैचलर्स में डालो, मास्टर्स में डालो कि पीएचडी में डालो, वो अपना बच्चे के लिए खुद डिसाइड करता है। दैट डजंट मीन कि इस संगठन से बाहर कोई जा रहा है तो वो कहीं गिर गया है या वो उसका कुछ बुरा हो गया है या वो कुछ गलत चला गया। नहीं, उसका सिर्फ क्लास परिवर्तन हुआ है, शिफ्ट हुई है उसकी क्लास। पर यहाँ और हम सब के जीवन में, ओनली यहाँ नहीं, नाउ पक्का करिए अपने अंदर, खोद खोद के पीछे इस बात को कि मुझ आत्मा के आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो मुरली हो, ज्ञान हो, योग हो, सेवाएं हो, गृहस्थी हो, बिजनेस हो, आत्माओं का आना जाना हो, हेल्प्स हो, शरीर है, शरीर के साथ बहुत कुछ हो रहा है, धन है, जो कुछ भी अराउंड में है, एक टीचर डिसाइड करता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा माहौल देना है ना, वो टीचर डिसाइड करता है। तो मेरे आसपास का माहौल आंख खुलने से लेके स्वप्न तक में, आंख बंद होने तक में, एवरी डिसीजंस, एवरीवेयर, ओनली बाबा इज देयर। अब शरीर भी निमित्त नहीं है, शरीर को भी निमित्त नहीं बोलना है। बहुत दूर की बात है कि मुरली को निमित्त बोल दें, बहुत दूर की बात है सुनाने वाले को निमित्त बोल दें, बहुत दूर की बात है जो आपको धन प्रोवाइड कर रहा है उसको निमित्त बोल दें, जो आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है उसको निमित्त बोल दें, जो आपके काम कर दे रहा है उसको निमित्त बोल दें। तो बोलना ही नहीं है, बुद्धि को इतना स्वच्छ करना है कि आंख खुलने से आंख बंद होने तक स्वप्न में भी, जो स्वप्न भी आ रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड बाय बाबा। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड बाय बाबा। ऐसे ख्याल करके अपार खुशी का अनुभव करना है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये निमित्त शब्द डिलीट, क्योंकि अब हम फरिश्ते हैं, ब्राह्मण नहीं है ना। ब्राह्मणों के आसपास निमित्त होते हैं, ब्राह्मणों को निमित्त के सहारे की जरूरत पड़ती है, पर फरिश्तों को इंडिपेंडेंट। आप जहां भी हो, एनीवेयर, मी द सोल, एनीवेयर, मेरी एनर्जी को बाबा जहां जहां ले जा रहा है, यानी इस शरीर में ले जा रहा है, फिर किसी एक रिलेशन में ले जा रहा है, फिर किसी योग की क्लास में, फिर किसी मधुबन ले जा रहा है, या फिर वो गृहस्थी में बिठा दे रहा है, या फिर वो फिर बिजनेस वाली जगह पे बिठा रहा है, या फिर किसी ऑफिस में बिठा रहा है। मुझे 100% हर सेकेंड ये महसूस था, ये ख्याल आता रहे, इट्स ओनली बाबा एंड मी। पतियों का पति, पापों का पाप, देवताओं का अधिदेव, देवताओं का रचयिता, ये मुरली का रचयिता। मैं मुरली को भी निमित्त क्यों बोलूं? अब शब्द बहुत शिफ्ट लाने हैं, वोकैबुलरी बहुत शिफ्ट करनी है, तो अपार खुशी का अनुभव होगा जब एक एक सेकेंड में लगेगा कि दैट इटर्नल परफेक्ट प्योर एनर्जी इज टेकिंग केयर, इज अराउंड मी, घूम रहा है हर सेकेंड मेरे आसपास। वही प्लान कर रहा है इस तन में ये आ जाए, वही प्लान कर रहा है इस मन में ये आ जाए, ऐसे ऐसे संकल्प आ जाए, ऐसा ऐसा योग हो जाए, ऐसी ऐसी सेवाएं कर लें। उसे सब जगह से उठा के घर में बैठा दिया, घर से उठा करके ऑफिस में बिठा दिया, ऑफिस से उठा करके किसी पार्टी में बिठा दिया। वो कुछ भी कर रहा है, बट आई नो ही इज विथ मी। नो निमित्त,
अब नीचे की कोई शक्ति का सहारा लेके मैं बाबा को नहीं देखूंगी। हम तो इतना सिंपल हम लोग वर्ड यूज करते हैं, अरे डॉक्टर निमित्त बन गए। बाबा ने ना डॉक्टर को निमित्त बना दिया, बाबा ने ना वो कारपेंटर को निमित्त बना दिया, बाबा ने ना मेरे युगल को निमित्त बना दिया, बाबा ने ना मेरे पड़ोसी को निमित्त बना दिया, बाबा ने ना तो वो तो चलते हुए रिक्शे वाले को निमित्त बना दिया। है ना हम सबकी वोकैबुलरी, दो निमित्त शब्द। हम्म, मी एंड बाबा, मी एंड बाबा, मी एंड बाबा, बहुत पक्का करना है। कंबाइंड में बाबा के साथ हूँ किसी देहधारी के साथ नहीं हूँ। इवन दिस डे जो मिला हुआ है ना, जिसको भाग्यशाली रथ हम कहते हैं, मैं इस पे भी डिपेंडेंट तो नहीं हूँ। तुम हो, मैं तुम्हें बहुत सकाश दूंगी, मैं तो मालिक हूं ना। मैं और बाबा मिलके तुम्हें सकाश देंगे, तुम्हारी पालना करेंगे। हम दोनों मिलके इस पूरे जगत की पालना करेंगे। बट अब हम दोनों का निमित्त कोई नहीं है हम दोनों एक दूसरे के निमित्त हैं। क्लियर? हम्म, क्लियर? जी बाबा। जी जी दीदी। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। गलती से ऐसा नहीं सोच लेना है कि उसका पुरुषार्थ हाई या लो है। उसके साथ भी बाबा वर्क कर रहा है, अलर्ट रहिएगा। आप किसी को नीचा मान लो, किसी को ऊंचा मान लो, बुद्धूपना ये करना नहीं। इस पर वो बाप है, बाप, बापों का बाप है, पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है, देवताओं का आदि देव है। और इस पर वो अपनी एक एक बच्चे की पालना कर रहा है, एक एक बच्चे को पतित से पावन बना रहा है। तो कहीं गफलत में मत आ जाइएगा, हाई के या लो के। लो के भी गफलत में मत आ जाइएगा। आपकी पालना कौन कर रहा है? बाप, स्वयं परमपिता परमात्मा। तो लो नहीं आ सकते। उसकी पालना कौन कर रहा है? परमपिता परमात्मा। हाई नहीं जा सकते, न लो न हाई। साक्षी होकर जानो। उच्च पद की बहुत मार्जिन है अभी, इसलिए ना कहीं गलती से ना सोच लेना मैं 15 साल से, मैं 20 साल से, मैं 2 महीने का, मैं 5 महीने का। क्योंकि बाबा का ये जो पतित से पावन बनाने का प्रोसेस है ना, ये टाइमलेस जोन में हो रहा है। टाइम बॉन्ड नहीं है वो। कितने साल हो गए नहीं, कितने महीने हो गए नहीं। पीएचडी की डिग्री साल महीने के अनुसार नहीं मिलती, सबको पता है। उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, मालूम है ना ये बात सबको। पीएचडी की डिग्री का कोई ड्यूरेशन, से एमए करो 2 साल, ग्रेजुएशन करो 3 साल, है ना, बीटेक करो 4 साल, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करो 1 1 1 1 ईयर। बट पीएचडी डजंट हैव एनी टाइम बाउंडेशन। तो इस गफलत में मत आ जाना। कोई भी बच्चा कह रहे वो तो 20 साल का, वो 40 साल का, वो 10 साल का, वो 5 महीने का, वो 6 महीने का। उच्च पद के लिए टाइमलेस जोन है। और उच्च पद आपका मेल ना खाए दूसरे के उच्च पद से। So only focus in you and you and you and you and presence of Baba in your aura. वरदान है वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यही सबसे बड़ा भाग्य है इस पल, कि मैं एक वाइसलेस यानी निर्विकारी
फील्ड में बैठी हुई हूँ बाबा के साथ। मैं और बाबा निर्विकारी फील्ड में है और उसके चारों ओर सिर्फ विकार है। जैसे मी एंड बाबा से मैं एक स्टेप भी बाहर आती हूँ ना, तो मन भी विकारी, बुद्धि भी विकारी, संस्कार भी विकारी, तन भी विकार से बना, पांचों तत्व भी विकार से बने। एवरीथिंग अराउंड इज विकारी विकारी विकार। वाइसलेस, निर्विकारी शक्ति, जो ये मानते हैं कि मैं निर्विकारी, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति, आई एम निर्विकारी, और फिर खाली आई एम नहीं, आई एक्सपीरियंस निर्विकारी। मेरे को निर्विकारिता महसूस होती है अपने अंदर। मैं सिर्फ सुन नहीं रही हूं, मैं सिर्फ जान नहीं रही हूं, मैं मान रही हूं। मैं आत्मा में प्योर निराकार एनर्जी निर्विकारी हूं। ये शक्ति, इसके साथ बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन। ये वाला बुद्धि का योग, कि बुद्धि ये स्वीकार कर रही कि मैं निर्विकारी, बल्कि चारों ओर विकार है, चारों ओर कार्मिक का एकदम बोला बाला हाहाकार मचा पड़ा है कि ये कर्म का ये फल, ये कर्म का ये फल, अरे वो किया था उसका ये इफेक्ट, वो किया था उसका वो इफेक्ट। ये पूरा चारों ओर विकारों का चक्रव्यूह घूम रहा है, पर मैं उससे बिल्कुल बाहर खड़े होकर मैं जान रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, निर्विकारी आत्मा। तो बुद्धि का योग, यानी जब मेरा इंटेलेक्ट मेरे एक्सपीरियंस का कनेक्शन अपनी वाइसलेसनेस से है, तो मैं भाग्यवान हूं और बड़े आराम से फिर तीनों लोग की सैर कर सकती हूँ। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद। सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद। महीन याद यानी जिसमें आपको सेकेंड बाय सेकेंड टाइमलेसली बाबा के एग्जिस्टेंस का, बाबा के आसपास होने का, बाबा के टीचर होने का, बाबा के गुरु होने का, बाबा के शिक्षक होने का, बाबा के पिता होने का, माता होने का फुल एक्सपीरियंस हो रहा है। नॉट फिजिकल, वो स्पर्श वाला नहीं, वो इमोशंस वाला नहीं, वो फीलिंग्स वाला नहीं, वो मटेरियलिस्टिक नहीं, भौतिक नहीं, अभौतिक। सर्व संबंधों वाली महीन याद, यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में मैं इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। व्हेन आई एम नॉट सर्चिंग, मैं उसको जब भौतिक में ढूंढ ही नहीं रही, मैं बाहर उसको कहीं सर्च मार ही नहीं रही, तो यहाँ पर माया नहीं घुस सकती। तो सूक्ष्म तन की रौनक का अनुभव करने के लिए पहले स्वयं को निर्विकारी, वाइसलेस
तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। किसी व्यक्ति स्लोगन है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, प्लीज इसको ध्यान रखिए। ये जो निमित्त शब्द लेते हैं ना हम, हम्म, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक दे दे। अब और कैसे समझाए बाबा? आई लव यू बाबा, जो तुमने आज अपने ही शब्दों में ये बात कह दी, बिकॉज आई एम बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ ये बात कहने की कि अगर अभी भी आरो चारों ओर निमित्त बोल करके, बाबा का बोल करके मैंने व्यक्ति, वस्तु, वैभव को रख दिया है, तो समझ लो कि बाबा को तलाक दे दिया है। बाबा इज नॉट देयर ना। आपको पूरा एक्सपीरियंस समझाया था ना, कितना सुंदर बाबा ने एक्सपीरियंस समझाया था। याद है सबको वो एक्सपीरियंस कि मैंने कहा आपसे, किसी को फोन पहले बाबा से कहा, बाबा मेरा ना नल ठीक करा दो। हाँ बाबा प्लीज मेरा नल देखो तो नीचे, आपका जो ये गृहस्थी है ना, आपका जो ये मकान है उसका नल ठीक करा दो। बाबा को कह दिया। फिर याद आया कि अरे वो जो बहन है ना उसके पास तो प्लम्बर है। तो उस बहन को फोन किया, बहन जरा प्लम्बर भेजना। उसने बोला हाँ हाँ आज आपको पक्का पक्का सोनिया बहन भेज देंगे। ठीक। अब पूरा दिन कौन चल रहा है बुद्धि में? वो बहन चल रही है। ठीक, बहन चल रही है कि अरे उसने अभी तक प्लम्बर नहीं भेजा, उसने अभी तक प्लम्बर नहीं भेजा, उसका अभी तक फोन नहीं आया, उसका अभी तक फोन नहीं आया। फिर शाम को उसका फोन आ गया और प्लम्बर आ गया, और हमने कह दिया थैंक यू बाबा आपने प्लम्बर भेज दिया। इज इट राइट? कौन था संकल्पों में? हम्म, ऐसे ही हर जगह कौन था संकल्पों में, बोलो? संकल्प में तो वो बहन घूम रही थी, बुद्धि में तो उस बहन की याद घूम रही थी कि अभी ना बाबा ने निमित्त बनाया ना उसको। बड़े प्यार से ये लाइन बोलते हैं, और हम सिर्फ मनुष्यों की याद में सारा दिन निकाल देते, बिकॉज वी टेल देम दे आर द निमित्त। तो आज बाबा थैंक यू सो मच, मतलब मैं कितना ना शुक्र अदा करूं आपका। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव, किसी का इमोशन, किसी की फीलिंग, किसी की दुआ, हम्म, किसी का योग, किसी का मंथन, किसी की सेवा, किसी का समझाना, किसी का काउंसिल कर देना, किसी का कहीं से भी हम सपोर्ट ले रहे हैं ना, तो बाबा कह रहा तुम किसी से भी सहयोग या सपोर्ट ले रहे हो, यानी मैं तलाक पर हूं, मैं तलाक पर हूं, आई एम नॉट देयर। इसीलिए 1 महीने से बाबा चला रहा है इंडिपेंडेंट। बुद्धि इंडिपेंडेंट, पूरी तरह इंडिपेंडेंट। बुद्धि पूरी तरह इंडिपेंडेंट, बुद्धि पूरी तरह इंडिपेंडेंट। नो मनुष्य, नो वस्तु, नो वैभव। इस पर 1 महीने चलना है हम लोगों को, ताकि बुद्धि निर्विकारी बने। ये बुद्धि का विकार है, ये मन का विकार है, और इसके कारण मेरा बाबा तलाक में रहता है, सीट छोड़ के भाग जाता है। बिकॉज बाबा वेज एंड नॉन वेज एक साथ नहीं बैठ सकते ना। तो जैसे ही नॉन वेज आती ना बुद्धि में, मनुष्य, उसका चेहरा, उसकी फीलिंग, उसकी आवाज, उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी काउंसलिंग, उसके शब्द, उसका स्पर्श, उसका सपोर्ट, उसकी पालना, ओ वाओ। तो बस आ गया नॉनवेज, बेचारा बाबा गायब। बाबा दुर्गंध के साथ तो बैठ नहीं सकता है, तो ही हैज टू लीव, चला जाता है। और फिर झूठ इतना बड़ा, बाबा ही मेरा संसार है, पूरा बुद्धि में मनुष्यों का संसार भरा पड़ा है, एंड बाबा ही मेरा संसार है, सो मेनी लाइज।
so many lies. तो आज जरा ये स्लोगन को खूब चर्न करिएगा, और बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा अपने घर में कि इफ कोई भी है तो बाबा तो नहीं है। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों की महान जीवन की महानता है। प्योरिटी ऑफ माय इंटेलेक्ट, मेरे बुद्धि की प्योरिटी। अब बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन का वाइसलेस कनेक्शन। सूक्ष्म, सूक्ष्म वतन मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स निराकार। निराकार इस सूक्ष्म निराकार से कनेक्शन ओनली पॉसिबल जब बुद्धि का योग वाइसलेस हो। ये वाली प्योरिटी, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता। बुद्धि की पवित्रता इज द फाउंडेशन ऑफ फरिश्ता स्वरूप की। फरिश्ता स्वरूप की पवित्रता इस जहां बुद्धि इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? किससे मुक्त है? देह से, देहधारियों से, इमोशन से, फीलिंग से, निमित्त से, व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से बुद्धि पूरी तरह मुक्त है। बुद्धि को एक्सपीरियंस है कि मेरा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा काउंसलर बाबा, मेरा हेल्पर बाबा। मेरा टीचर, सच्ची वाला टीचर, झूठी वाला नहीं, सच्ची वाला टीचर बाबा। अच्छा, शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। 2 शब्द हैं आज ध्यान रखने हैं सबको। फर्स्ट, जब बाप दादा बोलते तो क्या समझ में आता? व्हाट इज बाप दादा फॉर मी? एंड सेकेंड इज स्लोगन। मेरी बुद्धि निमित्त से कितनी मुक्त है और कितने सूक्ष्म निमित्त है मेरे पास। ये बॉडी भी एक निमित्त है, इसका अपीयरेंस भी एक निमित्त है, इसके बाल, इसकी आंखें, इसका कान, इसका मुख, इसका हाथ, इसका पैर, एवरीथिंग इज निमित्त। कितना मेरी बुद्धि में घूमता है। स्किन का टेक्सचर, स्किन कैसा दिख रहा है, बाल कैसे दिख रहे हैं, इसके ऊपर कपड़े कैसे पहनाए हैं, उसी से तो पता चलेगा मैं रॉयल हूं कि नहीं। सी हाउ मच निमित्तनेस इज देयर। अपीयरेंस पर डिपेंडेंसी सुख दुख पर डिपेंडेंसी, इस सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म डिपेंडेंसीज को जानो, महीनता से जानो, पवित्रता की महीनता तक जाओ, ताकि बाबा बैठ सके, निर्विकारी बाबा बैठ सके निर्विकारी आत्मा के साथ। तैयारी करते हैं सब। थैंक यू बाबा। ओम शांति।